हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लिए चलती हूँ अपने उत्तराखंड के टूर पे, जो कि आज था देवलगढ़ के मंदिर। देवलगढ़ का उल्लेख उत्तराखंड की राजधानी के रूप में भी होता है। उत्तराखंड के श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से लगभग 18-19 किलोमीटर दूर स्थित देवलगढ़ अपने प्राचीन मंदिरों और अनसुनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक माँ गौरा देवी का और दूसरा माँ राजराजेश्वरी का। तो पहले आपको लिए चलती हूँ माँ गौरा देवी के मंदिर में। यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट हुए हैं और कहानी इस प्रकार है। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है। इस चलो मंदिर को केदारनाथ और बद्रीनाथ पापा जितना गोई। ही प्राचीन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण धन के देवता कुबेर ने करवाया था। यहाँ हम मंदिर में एंटर हुए और अब दिखाती हूँ आपको मंदिर का प्रांगण। मंदिर का प्रांगण कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, प्राचीन मंदिर और बीच में लगा ये स्पेशल स्तंभ, जो कि डिनोट करता है माता के झूले को। तो यहाँ से माँ गौरा देवी की एक कहानी जुड़ी है। कहा जाता है, कहानी किसकी? मायके और ससुराल की। कहा जाता है स्थानीय परंपराओं के अनुसार श्रीनगर के सुमड़ी गांव में माँ गौरा का मायका है और देवलगढ़ को उनका ससुराल माना जाता है। बैसाखी में यानी 18, 13, 14 अप्रैल को अवसर पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। यह मेला एक हफ्ते तक चलता है और ये जो स्तंभ है, इस पर माता का झूला लगाया जाता है और माँ को झूले झुलाए जाते हैं। यह माना जाता है कि इसके बाद माँ अपने मायके से ससुराल आती है। तो ये एक रीत है बेटी को खुशी खुशी विदा करने की, कि बेटी जितनी बार मायके आती है उतनी बार खुश होकर अपने ससुराल वापस जाती है। और ये कहा जाता है कि बेटी जितना खुश होकर मायके से ससुराल जाती है, उतनी ही समृद्धि मायके में फैला कर जाती है और अपनी समृद्धि अपने साथ लेकर ससुराल जाती है। इस प्रकार थी ये गौरा देवी की कहानी। चलो अब आपको थोड़ा सा मंदिर घुमा देते हैं। ये हम सारा मंदिर घूम लिए थे। ये बहुत प्राचीन पत्थर दिखाई जान पड़ते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है। हमने गौरा देवी का मंदिर देख लिया था और अब हम चले थे माँ राज राजेश्वरी के मंदिर में, जो साथ ही है दाई बाई तरफ को देवलगढ़ का माँ गौरा देवी का मंदिर है, तो दाई तरफ राज राजेश्वरी का। अब हम राज राजेश्वरी मंदिर में एंटर कर रहे थे, तो यह माना जाता है कि माँ राज राजेश्वरी मंदिर गढ़वाल राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। यह मंदिर देवलगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जो गढ़वाल के राजाओं की कुल देवी को समर्पित है। यह माना जाता है कि यह अजयपाल की राजधानी है। 16वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा अजयपाल ने देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने यहाँ श्री यंत्र की स्थापना की थी। यहाँ सदियों से अखंड ज्योत जल रही है और मंदिर में यंत्र प्रधान पूजा की परंपरा है, अर्थात कोई मूर्ति पूजा नहीं है, यंत्र स्थापित है और उनकी पूजा हो रही है। माँ का कोई बहुत बड़ा भवन कायम नहीं है। माँ एक ऊंचे तीसरी मंजिल पर स्थित है। यह खासियत है कि वह किसी मंदिर में नहीं बल्कि 3 मंजिला भवन की तीसरी मंजिल पर निवास करती है। यह भी माना जाता है कि राजा देवलगढ़ की ये नगरी की स्थापना की है। इस नगर का नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के राजा देवल के नाम पर पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार राजा देवल ने ही 1512 ईस्वी के आसपास इस नगर को बसाया और यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। यहाँ पे ये कुछ बातें लिखी गई हैं कि मंदिर को किस प्रकार नया बनाने के लिए, इसका जीर्णोद्धार दोबारा कैसे किया गया, सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, यहाँ से मंदिर की क्या है अंदर जाने की स्थिति है। ये बच्चे आ रहे थे और इस तरह यहाँ पे विभिन्न छोटे छोटे मंदिर पुरातन काल से ही जो चले आ रहे हैं, उन्हीं मंदिरों को नया करके रखा गया है। ये श्री नरसिंह देवता का मंदिर है। इस प्रकार छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं जिनमें आस्था भक्ति कूट कूट कर दिखाई देती है। और ये मंदिर, ये छोटी सी जगह है जहाँ 24 घंटे जोत प्रज्वलित रहती है। वहाँ पे धान उगाए जाते हैं और उसकी खेती की जाती है और उसको वहाँ पे पूजा करके आप अपने घर में ले जा सकते हैं। वहाँ पे पुजारी ये कह रहे थे कि इसको अपने घर पे रखाइए, रखिए बाहर
गेट पे लगाइए, मंदिर पे रखिए, नज़र, दोष कुछ नहीं आएगा। तो मंदिर को घूमना एक श्रद्धा ही नहीं, उत्तराखंड के मंदिरों को घूमना भक्ति है, विश्वास की कहानी है। चारों तरफ दूर-दूर तक ऊँचे-ऊँचे पहाड़ सुंदरता को और बढ़ाए देते हैं। इस तरह हमने अपना डे 3 बिताया देवलगढ़ के मंदिर घूमकर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप भी अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।